वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसे कि अब आप लोग ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे टर्म 1 का, तो अब क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिस कैसे करें। तो प्रैक्टिस के लिए जैसे कि आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। तो आज देखते हैं कि कौन सा वाला सैम्पल पेपर आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल पेपर कंसल्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप अपना एनसीईआरटी जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से रिवाइज़ की है तभी आप सैम्पल पेपर का एक्चुअल यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, इन सब की प्रैक्टिस के लिए पहले एनसीईआरटी से अपने कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। जब आप रिवीजन की स्टेज पे पहुंच जाएं तब सैम्पल पेपर कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि एक्चुअल में इन सैम्पल पेपर्स में हमें क्या क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम आइडिया का सोशल साइंस का जो टर्म 1 का सैम्पल पेपर है उससे। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है कि केस बेस्ड एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग और प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा टर्म 1 का सिलेबस, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या वेटेज है। उसके अलावा आपको इजीली यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैप जो है वो मिल जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें कि आपको एक फ्लो चार्ट मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छे से आपके चैप्टर को रिवाइज करने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद आपको मिलेंगी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेट्स जो आपको याद करनी है। हिस्ट्री में डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको इसमें ईजिली यू विल गेट लाइक मोर देन 100 क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो आपको आराम से 100 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाएंगे इनके आंसर्स भी, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर केस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे कैन आस्क। फिर आता है हमारा इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में, असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो इसमें आपको इजीली 5 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में फाइनल एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा इसमें आपको मिल जाएंगे 3 प्रैक्टिस पेपर्स। तो ये आपको 3 प्रैक्टिस पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आप अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके अलावा OMR शीट जो आपको प्रैक्टिस के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए है आपका कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शन कैसे फिल करनी है और OMR शीट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम आइडिया के सोशल साइंस की टर्म 1 का जो आपका सैम्पल पेपर है उसमें मिल जाएंगी। अब देखते हैं दूसरा सैम्पल पेपर। सेकंड सैम्पल पेपर है हमारा ब्लूप्रिंट एजुकेशन का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक। तो यहाँ पे भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू, नॉलेज बूस्टर, ऑब्जेक्टिव, टिप्स, ट्रिक्स, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। अब देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस मिल जाएगा, कौन सी यूनिट में से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिल जाएगा। फिर आता है इसमें जो चैप्टर है, यहाँ पे स्टार्ट होता है फास्ट ट्रैक रिवीजन से, यानी कि इन्होंने आपको एक शॉर्ट में चैप्टर की समरी दी हुई है जो कि आपको तभी समझ आएगी जब आपने अच्छे से चैप्टर को रीड किया है फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। उसके बाद आपको इसमें मिल जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ढूंढ पाएंगे, लाइक मोर देन 100 क्वेश्चन यू कैन ईजिली फाइंड इट आउट, जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग भी मिलेंगे, कॉमन एरर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी मिल जाएंगे, और असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। इट मीन्स कि असर्शन एंड रीजनिंग आपको अराउंड 30 के आसपास आपको ईजिली मिल जाएंगे फ्रॉम ईच चैप्टर। उसके अलावा केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस, आपको 7-8 केस बेस्ड क्वेश्चन इजीली मिल जाते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड। इसमें भी आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं। तो इस मास्टरमाइंड सैम्पल पेपर में भी हमें सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ 2 सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। तो यू कैन ईजिली सी these type of questions they have asked।
फिर आपको यहाँ पे एक OMR शीट भी प्रोवाइडेड की गई है ताकि आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकें कि आपको कैसे फिल करनी है, करेक्ट मेथड क्या है इसको फिल करने का, तो वो भी आपको इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 सैम्पल पेपर ईजिली मिल जाएंगे। तो ये हमने देखा दोनों सैम्पल पेपर के बारे में कि कौन कौन से सैम्पल पेपर में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड है। तो अगर आपको जैसे इसमें मास्टरमाइंड वाले क्वेश्चन बैंक में आपको मिलेंगे थोड़े से MCQ ज़्यादा और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सैम्पल पेपर आपको इसमें 2 ही मिलेंगे, जबकि अगर हम एग्ज़ाम आइडिया की बात करें तो प्रेजेंटेशन वाइज ये बहुत अच्छा है। उसके अलावा आपको इसमें फ़्लो चार्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फ़्लो चार्ट आप चैप्टर के रिवीजन के टाइम पे बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3 सैम्पल पेपर एग्ज़ाम आइडिया में प्रोवाइड किए गए हैं। तो वैसे तो आप पहले NCERT अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद ही सैम्पल पेपर पे जाइएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई सैम्पल पेपर चाहिए तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू।